इमेजिन करो आप अपने होम टाउन से जॉब की सर्च में किसी शहर में जाते हो और वहाँ आपको किसी की हेल्प से जॉब मिल जाती है और आप उस शख्स के साथ रहने लगते हो। वह आपको अपने बच्चों की तरह प्यार करता है, लेकिन बाद में आपको अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपको मार डाले और आपके बॉडी पार्ट्स को पूरे शहर में फैला दे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही सीरियल किलर के बारे में जो लोगों को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स को पूरे शहर में फैला देता था। आज हम बात करने वाले चंद्रकांत झा के बारे में, जो कि दिल्ली का सीरियल किलर था। जहां आमतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के यंग लोगों को छोटी मोटी नौकरी दिलाने में मदद करता था, वह उन्हें हैदरपुर के अपने घर में रखता था और कहा जाता है कि वह उन्हें अपने बच्चों की तरह मानता था। लेकिन कभी कभी छोटी मोटी गलतियां जैसे शराब पीना, झूठ बोलना की वजह से उनके मर्डर का प्लान बनाता था। वह अपने शिकार को सजा देने के लिए उसके हाथ पैर बांध देता, फिर देर रात एक चाकू से उनका गला काट देता था। इस केस की शुरुआत होती है 1998 से, जब दिल्ली के आदर्श नगर में एक सरकटी लाश मिली। पुलिस ने पड़ताल की और चंद्रकांत झा नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उसे 3 साल के लिए जेल में डाल दिया, लेकिन सबूत के अभाव पर वह बरी हो गया। जेल से चंद्रकांत की रिहाई के बाद तिहाड़ जेल के सामने सरकटी लाशों का मिलना शुरू हो गया। इसके बाद दूसरी लाश जून 2003 को अलीपुर में मिली, तीसरी लाश नवंबर 2003 को तिहाड़ जेल के सामने मिली, चौथी लाश नवंबर 2005 को मंगोलपुरी में मिली, पांचवी लाश अक्टूबर 2006 को तिहाड़ जेल के सामने मिली, छठवीं लाश अप्रैल 2007 और सातवीं लाश मई 2007 को तिहाड़ जेल के सामने मिली। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के महाराजगंज का निवासी झा के साथ आजादपुर मंडी में काम करता था और हैदरपुर में उसके साथ रहता था। तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर उसकी बिना सर और हाथ पैरों का शरीर काटना पाया गया, जिसमें से फॉरेंसिक टीम को झा की उंगलियों के निशान मिले। उसका एक हाथ इस्लारी कोर्ट के बाहर पाया गया और दूसरे हाथ को पूर्वी दिल्ली के एक फ्रूट मार्केट से बरामद किया। एक पैर पीतमपुरा में पाया गया और उसका सर कभी बरामद नहीं और उसकी पहचान भी उसके पेरेंट्स के डीएनए से की गई। इन सभी केसेस में विक्टिम्स का सर गायब होता था। पहली गिरफ्तारी के बाद से पुलिस को झा पर शक तो था, लेकिन कभी सबूत ना होने की वजह से भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई। लेकिन कातिल कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ देता है। अक्टूबर 2006 को तिहाड़ जेल के सामने एक सरकटी लाश पाई गई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। लाश के साथ एक चिट्ठी भी थी जिसमें पुलिस को चुनौती दी गई थी कि अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। झा को इस बार भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर से वही सबूतों के अभाव में उसे बरी करना पड़ा। चंद्रकांत के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत वही खत बना जो उसने 5वीं लाश के साथ छोड़ा था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह बात साफ हो गई कि कातिल और चंद्रकांत की लिखावट एक ही है और खत में कातिल ने लिखा था कि वह 2003 में जेल से निकल चुका है और चंद्रकांत को भी इसी साल जेल से रिहा किया गया था। इसके अलावा एक और शख्स ने उसकी पहचान की। दरअसल अमित नाम के शख्स की हत्या करने के बाद उसने पीसीओ से थाने में फोन किया था और पड़ताल के बाद पीसीओ के मालिक ने भी चंद्रकांत को पहचान लिया और पुलिस को वह चाकू मिला जिससे उसने दिलीप नाम के शख्स की हत्या की थी। झा ने कभी भी अपने किए हुए कामों पर पछतावा जाहिर नहीं किया। इसके बजाय उसने पुलिस को ही चुनौती दे दी कि अगर वह उसे पकड़ सकते हैं तो पकड़ के दिखाए। गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसमें पता चला कि वो एक साइको किलर है और गुस्सा हमेशा उसके नाक पे ही रहता था। किसी भी अनजान या अपने दोस्तों से जरा भी नोकझोंक होने पर वह उनकी हत्या कर देता और हत्या के बाद लाश की पहचान न हो इसके लिए उनका सर धड़ से अलग कर देता था। चंद्रकांत ने बताया कि उसने अपने एक दोस्त की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उसने खाना खाने के बाद बर्तन बाहर नहीं रखे थे और जब इस केस की सुनवाई हुई तो उसमें चंद्रकांत झा को आजीवन कारावास की सजा दे दी। Serial killer Chandrakant Jha gets life term till his last breath. Rohini Court convicted serial killer Chandrakant Jha for 3 murders committed in 2006 and 2007. तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप कोई वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और संडे किसी और स्लिप टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पीस।